हेलो फ्रेंड्स, आज है 17 जून। तो अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे 17 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इंटेक के मुताबिक, इंटेक से हमारा मतलब है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। तो इसका सही आंसर है, जो 60 फीट का ऊंचाई वाला मंदिर है वो 500 साल पुराना मंदिर मिला है ओडिशा की महानदी में। देखिए, अब बात करते हैं ओडिशा के सीएम कौन है। तो ओडिशा के सीएम है श्री नवीन पटनायक। श्री नवीन पटनायक। नेक्स्ट बात करते हैं महानदी रिवर के बारे में, जो कि इंफॉर्मेशन आपको सारी याद करने की कोशिश करनी है। देखिए, महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। पर्वत श्रेणी का नाम है सिहावा, जो कि धमतरी जिले के नजदीक है। और महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। आप देख सकते हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका प्रवाह है। और महानदी का डेल्टा कटक नगर से लगभग 7 मील पहले से शुरू होता है। यहाँ पर ये कटक नगर है, इससे 7 मील पहले से इसका डेल्टा शुरू हो जाता है और यहाँ से यह कई धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। देखिए, ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में कई धाराओं में विभक्त होने के बाद यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखने की है यहाँ पे, देखिए, महानदी के ऊपर जो डैम है वो आपको याद रखना है। कौन सा डैम है इसके ऊपर? 3 डैम मेन है, रुद्री, हीराकुंड और गंगरेल। रुद्री, हीराकुंड और गंगरेल 3 डैम जो कि महानदी रिवर के ऊपर बने हुए हैं। तो ये आपको याद रखना। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हाल ही में देश में किस सबसे उम्र दराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया? तो वह है वसंत राय जी। आप पिक्चर में देख सकते हैं, वसंत राय जी ने हाल ही में अपना 100वां जन्मदिन मनाया हुआ है। तो वसंत राय जी के बारे में कुछ जानकारी अब देखते हैं क्या है। देखिए, दाएं हाथ के बल्लेबाज वसंत राय जी ने साल 1941 में मुंबई के लिए अपना पहला मैच खेला था। वसंत राय जी ने 1940 के दशक में 9 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे, जिसमें 277 रन बनाए थे। उनका उच्चतम स्कोर 68 रन का था। राय जी मुंबई में जॉली क्रिकेट क्लब के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। तो इसका सही आंसर है वसंत राय जी, जो कि 100 साल की उम्र में जिनका निधन। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और साल 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और फ्रेंड्स, इससे अतिरिक्त एक और जानकारी है जो आपको याद रखनी है। एक साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंड स्टीनर। वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम से दुनिया को अवगत कराया था। ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए कार्ल लैंड स्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। कार्ल लैंड स्टीनर का जन्मदिन 14 जून को हुआ था। उन्हीं के जन्मदिन के दिन रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ब्लड ग्रुप सिस्टम से किसने अवगत कराया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर। और नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था उनको 1930 में। और उन्हीं के जन्मदिन यानी 14 जून के दिन हर वर्ष विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स, कुछ जानकारी लेते हैं WHO के बारे में। देखिए, WHO एक वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी है, यानी जिसका मुख्य काम दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना और उन्हें सुलझाने में मदद करना है। अपनी स्थापना के बाद से WHO ने स्मॉल पॉक्स बीमारी को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई है। फिलहाल WHO एड्स, इबोला और टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों की रोकथाम पर काम कर रहा है। देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें पूरी दुनिया से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का एक सर्वे होता है। अब बात करते हैं WHO की स्थापना
और कब और कहाँ हुई थी? तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और WHO की स्थापना के समय इसके संविधान पर 61 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इसके साथ ही इसकी पहली बैठक 24 जुलाई 1948 को इसकी पहली बैठक हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर में इसका मुख्यालय है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके प्रमुख की। तो इसके प्रमुख हैं टेड्रोस एडेनॉम, ये आपको याद रखना है। और टेड्रोस एडेनॉम एथियोपिया के हैं, एथियोपिया के ये नागरिक हैं। तो ये बात आपको इसके बारे में याद रखनी है। और फ्रेंड्स, लास्ट बात जो आपको याद रखने की है, क्या भारत भी इसका सदस्य है? तो हाँ, भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य है और भारत में इसका मुख्यालय देश की राजधानी यानी दिल्ली में स्थित है। तो ये बात हमने WHO के बारे में करी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है AM जुच्ची गुलजार। ऑप्शन नंबर ए, AM जुच्ची गुलजार। देखिए, AM जुच्ची गुलजार का असली नाम आनंद मोहन जुच्ची था। उन्हें उर्दू शायरी और साहित्य में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और देखिए, पद्मश्री भारत के नागरिक पुरस्कारों के पदानुक्रम में यह चौथा पुरस्कार है। तो इसका सही आंसर है AM जुच्ची गुलजार, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है कैथी ल्यूडर्स। देखिए, नासा ने कैथी ल्यूडर्स को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। हाल ही में स्पेसएक्स के रॉकेट से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान का प्रबंधन कैथी ल्यूडर्स ने देखा, जो दुनिया के अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाने वाली पहली निजी व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 6 है, बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली? तो इसका सही आंसर है सुशांत सिंह राजपूत ने देखिए अपने ही घर पर खुदकुशी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत काफी लंबे समय से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। और उनकी अंतिम फिल्म की बात करें तो वह थी छिछोरे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस भी कह सकते हैं, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 13 जून को। प्रतिवर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म या रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। साल 2000 के मध्य में तंजानिया में अल्बिनिज्म के शिकार लोगों पर किए जा रहे हिंसक हमलों और हत्याओं की खबरें सामने आई थी। इन हमलों का कारण जादुई शक्ति को बताया गया और कहा जाता रहा है कि अल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के पास जादुई शक्तियां होती हैं, इसलिए उनके शरीर के अंगों की वजह से हमला किया जाता है और उन्हें खराब भी कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे है, इसका उद्देश्य है अल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के विरुद्ध होने वाले हमलों तथा भेदभाव के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। यह एक दुर्लभ तथा वंशानुगत रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल तथा आंखों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मेलेनिन पिगमेंट नहीं होता, जिसके कारण वह रंगहीन हो जाते हैं। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इसके अंदर, तो जिन लोगों के अंदर मेलेनिन की कमी होती है या नहीं होता, तो वह कलरलेस हो जाते हैं, रंगहीन हो जाते हैं, हम देख सकते हैं। और बात करें हम इसकी विषय की, तो 2020 इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे का विषय था मेड टू शाइन। ये आपको याद रखना है, मेड टू शाइन। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। भारत निम्न में से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? तो बांग्लादेश में
ये होगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भारत कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। बांग्लादेश की राजधानी यानी ढाका में भारतीय उच्चायोग ने यह घोषणा करते हुए कहा कि यह पाठ्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के तहत 18 से 26 जून तक चलाया जाएगा। इनका उद्देश्य बांग्लादेश में महामारी से निपटने की क्षमता बढ़ाना है और इसका संचालन मसूरी का राष्ट्रीय सुशासन केंद्र करेगा। अब बात करते हैं बांग्लादेश की राजधानी, तो हमने जान लिया वो है ढाका और राजभाषा है बांग्ला। बांग्लादेश की राजभाषा है बांग्ला और करेंसी है टका। और बात करें प्रधानमंत्री की तो वो है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमने 17 जून के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अगर आप ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन, प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।